हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम 3 गुणा 3 कोटि की मैट्रिक्स के लिए सहखंडज मैट्रिक्स या एडजॉइंट मैट्रिक्स ज्ञात करना सीखने वाले हैं, लेकिन केवल 30 सेकंड में। जैसे जैसे आप इस विधि को बार बार यूज़ करते जाएंगे तो इसमें लगने वाला टाइम 30 सेकंड के अंदर अंदर होगा। अब एडजॉइंट मैट्रिक्स का जो यूज़ है वो ए इनवर्स को ज्ञात करने और आगे चलकर 3 चर युक्त रैखिक समीकरण को हल करने में किया जाता है। लेकिन स्टूडेंट्स को ये काफ़ी मुश्किल लगता है, क्योंकि किसी भी मैट्रिक्स का सहखंडज मैट्रिक्स ज्ञात करते समय उसमें मिस्टेक होने के चांसेस बहुत होते हैं। तो आज हम बुक वाले मेथड को छोड़ते हुए एक नई विधि से एडजॉइंट का मान ज्ञात करना सीखेंगे। हालांकि प्रश्नमाला में मैंने इस विधि का प्रयोग ना करके बुक वाली विधि का ही उपयोग किया है, लेकिन आप कहीं साइड में इस शॉर्टकट से एडजॉइंट का मान ज्ञात करके उसे क्वेश्चन में यूज कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने एक छोटा सा एग्जांपल लिया है, जिसमें मेरे पास एक मैट्रिक्स ए है जिसकी कोटि है 3 गुणा 3। अब मुझे एडजॉइंट ए नामक एक मैट्रिक्स ज्ञात करना है, जिसके अंदर मुझे प्रत्येक पंक्ति के एलिमेंट के सहखंड की आवश्यकता होती है, और वो सहखंडों को मैं एडजॉइंट ए में स्तंभ के रूप में लिखता जाता हूं। अब इन सहखंडों को ज्ञात करने के लिए सबसे पहले दिए गए मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट को एज इट इज लिख लीजिए। इसके बाद पहले 2 स्तंभों को सारूस विधि के जैसे ही राइट साइड में नोट कर लीजिए, जिससे यहां बनेगा 1 1 और 1, 3 4 और 3। इसके बाद ऊपर वाले दो पंक्तियां हैं उनको इन्हीं सारे एलिमेंट के जस्ट नीचे रिपीट कर दीजिए, कुछ ऐसे 1 3 3 1 3 1 4 3 और 1 4। इसके बाद सबसे ऊपर वाली पंक्ति और सबसे बाईं साइड वाले स्तंभ को हटा दीजिए। अब पहली पंक्ति के सहखंड ज्ञात करने के लिए इस पर आप फोकस कीजिए, जिसमें से पहले एलिमेंट का सहखंड ज्ञात करने के लिए इसे सारणी की जैसे हल करते हैं। तो 16 - 9 हमें प्राप्त होगा 7। उस 7 को हमने यहाँ लिख लिया। इसके बाद इस गोले वाले को भी हम सारणी के मान की तरह हल करते हैं, तो हमें प्राप्त होगा 3 - 4 यानी -1, जिसे यहाँ स्तंभ के रूप में नोट कर लेते हैं। इसके बाद आखिर में इसको भी सारणी की तरह हल करें तो 3 - 4 यानी कि -1, जिसे यहाँ स्तंभ के रूप में नोट कर लेते हैं। ये क्रमशः 1 3 और 3 के सहखंड होंगे, जिन्हें हमने एडजॉइंट ए के पहले स्तंभ के रूप में नोट कर लिया है। इसके बाद सबसे ऊपर वाले बचे हुए जो पंक्ति है उसको हटा देते हैं, और इससे दूसरी पंक्ति के सहखंडों के मान ज्ञात करेंगे और उसे दूसरे स्तंभ के स्थान पर नोट कर लेंगे। इसके लिए पहले इन 2 पदों वालों को या गोले वाले मान को हम सारणिक विधि से हल करते हैं, तो हमें प्राप्त होगा 9 - 12 यानी -3, जिसको मैंने यहाँ मेंशन कर लिया। इसके बाद इसका मान सारणिक विधि से ज्ञात करें तो 4 - 3 यानी कि 1, जो यहाँ स्तंभ के रूप में लिख लिया। और अंत में इसका मान सारणिक विधि से ज्ञात करें तो 3 - 3 यानी 0, जिसको यहाँ स्तंभ के रूप में व्यक्त कर लिया। ये मान क्रमशः 1 4 और 3 के सहखंड होंगे। इसके बाद दूसरी जो पंक्ति है उसको भी हटा दिया, और अब 1 3 और 4 यानी जो सबसे नीचे वाली पंक्ति है उसके जो सहखंड है वो हमें इन 2 पंक्तियों से मिलने वाले हैं। इसके लिए सबसे पहले इसको सारणी की तरह हल किया तो हमें प्राप्त होगा 9 - 12 यानी -3, जिसको यहाँ मेंशन कर दिया। उसके बाद इसका मान सारणिक से ज्ञात करें तो 3 - 3 यानी 0, जिसको यहाँ मेंशन कर दिया। और उसके बाद अंत में इसका मान सारणिक विधि से ज्ञात करें तो 4 - 3 यानी कि 1 प्राप्त होगा, जिसको यहाँ अंत में नोट कर लेते हैं। इस प्रकार इस मैट्रिक्स ए का सहखंडज मैट्रिक्स या एडजॉइंट ए मैट्रिक्स हमें मिल गया।
जैसे विधि हमने बुक वाली पढ़ी है उसमें हमें प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस वाला डायग्राम याद करना पड़ता है। इसमें ऐसा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ना कोई पंक्ति हटानी है ना कोई स्तंभ हटाना है। आप डायरेक्ट आप एडजॉइंट ए का मान ज्ञात कर सकते हैं और मेरे हिसाब से ये सबसे फास्ट मेथड है। आप इस मेथड को और जितने भी हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं उन पर आप यूज़ कीजिए। उम्मीद करता हूँ इस विधि से आपका अध्याय और भी इजी हो जाएगा। लेकिन मैं ये साफ कर देता हूँ कि ये विधि आपकी बुक में नहीं है, इसलिए इसका प्रयोग मैंने अध्याय को हल करते समय नहीं किया है। वहाँ मैंने बुक वाली विधि से ही एडजॉइंट ए का मान ज्ञात किया है। लेकिन आप किसी प्रश्न में यदि डायरेक्ट एडजॉइंट ए इस विधि से ज्ञात करके लिख देंगे तो भी गलत नहीं माना जाएगा। आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो के साथ जल्दी मिलेंगे। धन्यवाद।